बहुत बड़ा ढोंगी व्यक्ति जो प्रभु श्री राम के बारे में ऐसी बात कह दी, सुन करके आप भी समझ जाएंगे कि कितना बड़ा ढोंगी है। बागेश्वर धाम वाले बाबा जब बिहार आ रहे थे उस वक्त भी ये ढोंगी बड़ा बड़ा बात किया था। और प्रभु श्री राम 22 तारीख को पृथ्वी पे आ रहे हैं, यानी प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, तो इस वक्त भी बड़ा बड़ा ढोंग रच रहा है यह व्यक्ति। बताएंगे वो व्यक्ति कौन है। मनीष कश्यप के कट्टर दुश्मन पागल हो गया है, सठिया गया है, उसका दिमाग खत्म है, कुछ भी बोलता है, कब क्या बोलता है कुछ पता ही नहीं चलता है। आपको पता ही है कि मनीष कश्यप का सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, जानते हैं, फिर भी आपको बता दें। जब मनीष कश्यप जेल में थे तो बड़े ऐश में थे, बड़े ही तैश में थे, यानी कि मनीष कश्यप को जेल में रखने के लिए जितना षड्यंत्र हो सके उतना षड्यंत्र किया कि मनीष कश्यप जेल से बाहर न आए। लेकिन ऊपर देर है बट अंधेर नहीं है। हमेशा से सच का जीत होता है और होते रहेगा सदियों तक। जब तक सृष्टि है तब तक सच का ही जीत होते रहेगा। वही बात हुआ मनीष कश्यप के साथ में। मुद्दई लाख बुरा चाहे तो क्या होता है, वही होता है जो मंजूरे खुदा होता है। मनीष कश्यप को प्रताड़ित किया गया, जेल में रखा गया, सोचा गया कि मनीष कश्यप टूट जाएंगे, बिखर जाएंगे, भविष्य में उठ नहीं पाएंगे। लेकिन मनीष कश्यप बिखरे नहीं, खिल गए, चले नहीं, दौड़ने लगे। और कौन सा वो पागल है जो मनीष कश्यप का दुश्मन है, सठिया गया है, वो भी आपको बताएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा ताकि जितने देशवासी हैं वहां तक यह बात पहुंच सके, सबको पता चल सके कि कौन यह पागल है। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज लाल बटन दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा ताकि टाइम टू टाइम न्यूज का अपडेट आप तक पहुंचता रहे। और जो पहले से ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखे हैं उनको दिल से धन्यवाद। आइए आपको बता दें, हम मनीष कश्यप जेल में थे। मनीष कश्यप को प्रताड़ित करने की पूरी कोशिश की गई, जबरन केस कर दिया गया, NSA लगा दिया गया। 10 साल तक जेल में रखने का पूरा प्लानिंग चल रहा था बिहार सरकार और तमिलनाडु सरकार का, जो प्लानिंग फेल हो गई। क्योंकि ऊपर भी कोई है जो सबको देखता है, सब उसी के हुक्म से चलता है। नीचे वाले जितना कोशिश कर ले, देखिए बुरा का अंत बुरा ही होता है और सही का अंत सही ही होता है। मनीष कश्यप सही थे, सही और सही रहेंगे, इसलिए उनका विजय प्राप्त हुआ, यानी विजय श्री उनको मिला। अब बात यह है कि मनीष कश्यप का दुश्मन तेजस्वी यादव, आपको पता ही है, बिहार के डिप्टी CM तेजस्वी यादव, जो लालू प्रसाद यादव यानी पूर्व मुख्यमंत्री का बेटा है तेजस्वी यादव, और उनके बड़े बेटे हैं तेज प्रताप यादव। आपको पता ही होगा जब मनीष कश्यप जेल में थे उसी वक्त बागेश्वर धाम वाले बाबा पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का बिहार आगमन हो रहा था और बिहार में आ रहे थे। उस वक्त यही शख्स है तेज प्रताप यादव, जिसने कहा था कि बागेश्वर धाम वाले बाबा को बिहार में आने नहीं देंगे, एयरपोर्ट में ही उनका घेरावा कर देंगे, वहीं से लौटा देंगे। उसने एक टीम भी तैयार कर लिया था बाबा विरोधी, बागेश्वर धाम वाले बाबा के विरोध में उनको रोकने के लिए एक टीम तैयार कर लिया था। अब पूरा का पूरा षड्यंत्र कर रहा था कि बागेश्वर धाम वाले बाबा को बिहार में आने नहीं देंगे, एयरपोर्ट से ही भगा देंगे, पूरा का पूरा प्लानिंग कर रहा था। लेकिन उसको यह नहीं पता था कि बागेश्वर धाम वाले बाबा ऐसे ऐसे लोगों से पीछे नहीं हटते। कहते हैं ना कि कुत्ता भौंके हजार, जब हाथी चले बाजार। बाजार में हाथी चलता है तो हजारों कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी को कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। सेम वैसे ही हुआ था। बागेश्वर धाम वाले बाबा एकदम साइलेंट मोड में आए, लेकिन जब फ्लाइट से उतरे ना पूरा वायलेंट मूड में हो गए। यानी जनसंख्या इतना ज्यादा वहां पे पहुंच गया, भव्य स्वागत हुआ बागेश्वर धाम वाले बाबा का कि पता ही नहीं चला कि तेज प्रताप यादव कहाँ गायब हो गए। दूर दूर तक तेज प्रताप यादव का पता नहीं था कि तेज प्रताप यादव है कहाँ भाई, नामो निशान नहीं था। इतने दूर चले गए, था ही नहीं चला। जितना दिन बागेश्वर धाम वाले बाबा पटना में रहे, लाखों के जनसंख्या में भीड़ वहां पे पहुंचा, उनका स्वागत हुआ, कथा सुनने लोग जा रहे थे, लेकिन तेज प्रताप यादव का पता नहीं चलता था कि यह कहाँ है। लेकिन इसी कड़ी में वहां पर तो असफल साबित हो ही गया। लेकिन यह ढोंगी जो कि बहुत बड़ा ढोंगी है, कभी कृष्ण जी बन जाता है,
कभी कुछ मगर बनता ही बनता है। चलिए कृष्ण जी बनता है, बहुत बड़ी बात है और बहुत अच्छी बात है, सराहनीय है, लेकिन साथ में ढोंग भी करता है भाई साहब, बहुत बड़ा ढोंगी है, बहुत बड़ा ढोंगी। उसका खुद के घर तो खुद से संभलता नहीं है, समझ रहे हैं ना, लेकिन उसको मंत्री बना दिया गया। सबसे बड़ी बिहार का बुरा फल यही है कि इतने बड़े आदमी को मंत्री बना दिया गया जिससे खुद का कुछ नहीं संभलता है। वो राज्य के बारे में क्या सोचेगा, मंत्री बनकर क्या सुधार करेगा भाई, जो अपने घर को नहीं सुधार पाया। पता ही है, अकेला आदमी है यह शख्स, अकेले घूमते रहता है, कुछ भी बोलता है, कुछ भी बकता है, जो मूड में आता है सो बक देता है। यहाँ तक कि इसके बारे में यह भी रीमर है कि पत्रकारों को कहता है या नेताओं को कहता है कि हमें 10 मिनट समय दीजिए, अपने घर पे बुलाता है। जो भी बाहर आते हैं ना, उनका चेहरे पे 12 बजे होता है। 12 बजने का मतलब कि चेहरा उतरा हुआ नजर आता है, यानी कुछ ना कुछ होता है, यानी मार पीट भी किया जाता है तेज प्रताप यादव द्वारा पत्रकारों के साथ में और नेताओं के साथ में। कई बार ऐसा वीडियो वायरल हुआ है। तेज प्रताप यादव ने खुद कहा है कि हमें 10 मिनट का मौका दीजिए ना, हमारे पास आइए, फिर पता चलेगा। यानी कि यह कुछ भी बोलता है। ऐसी दौर में जैसे कि आपको पता है कि 22 जनवरी को राम जी का प्राण प्रतिष्ठा होने वाला है। भारत के साथ में पूरे विश्व में तहलका मचा हुआ है भारत के साथ साथ में, लेकिन यहाँ पे सभी लोग खुशियां मना रहे हैं। यहाँ तक कि जो 22 जनवरी को अयोध्या जी नहीं पहुंचने वाले हैं, अपने घर पे ही दीपावली मनाएंगे, यानी दीप जलाएंगे, यानी पूरे भारत में खुशी का माहौल है। यहाँ तक कि अमेरिका तक भी खुशी के माहौल में शामिल हो चुका है। वहां से बहुत सारा वीडियो सामने आया हुआ है कि 300-400 गाड़ी एक साथ निकली हुई है राम जी का झंडा लेकर के, यानी विदेशों में भी राम जी का उद्घाटन का खुशहाली मन रहा है। लेकिन यहाँ पे देखिए, तेज प्रताप यादव जो अपने आप को कृष्ण भक्त बताते हैं, मुरली वाले बताते हैं, एक बात बताइए, जो कृष्ण जी का भक्त हो वो राम जी का विरोध कैसे कर सकता है? जैसे कि सबको पता है कि राम और कृष्ण दोनों विष्णु के ही अवतार हैं, तो फिर जो कृष्ण का भक्त हुआ वो राम का भी भक्त हुआ। लेकिन कृष्ण का भक्त हो करके जो राम का विरोध करे, शंकर भगवान का विरोध करे, यानी वो सबसे बड़ा ढोंगी, सबसे बड़ा टपोरी, या कहे तो घसलेट जो भी वो व्यक्ति है। क्योंकि कृष्ण का भक्त होकर राम का विरोध कैसे करता है भाई? आज जो राम का विरोध कर रहा है वो कृष्ण का भक्त कैसे हो सकता है भाई? दोनों एक ही हैं, सबको पता है। त्रेता में राम जी और द्वापर में कृष्ण जी। तो जब कृष्ण जी को मानते हैं तो राम को कैसे नहीं मानते हैं? यानी ढोंग करता है, बहुत बड़ा ढोंगी है। ऐसी दौर में तेज प्रताप यादव जानते हैं क्या बोला है? बोलते ही बोलते बोला है, ऐसे भी बड़ा बोलने के लिए मशहूर है तेज प्रताप यादव। कहा है कि राम जी तो हमारे सपने में आए थे। एक सभा हो रहा था, उस सभा के दौरान बोला तेज प्रताप यादव ने कि राम जी हमारे सपने में आए हुए थे और आके बोले हैं कि 22 जनवरी को तो हम अयोध्या जी में आएंगे ही नहीं, तो प्राण प्रतिष्ठा क्या होगा? अब बताइए हम क्या करने जाएंगे वहां पे, जब वहां पर राम जी ही नहीं आ रहे हैं? तेज प्रताप यादव ने ऐसा बात बोला है। सोचिए, बड़े बड़े योगी, बड़े बड़े तपस्वी, बड़े बड़े पुजारी जो दिन रात राम जी में लीन रहते हैं, उनको राम जी सपने में दर्शन नहीं देते हैं। लेकिन एक ढोंगी, एक टपोरी जो भक्ति का ढोंग करता है, छलावा करता है, लोगों को ठगने का कार्य करता है, उसके सपने में आ जाते हैं राम जी, प्रभु श्री राम आ जाते हैं और बोलते हैं कि मैं 22 जनवरी को तो आएंगे ही नहीं, तुम आकर क्या करोगे? ऐसा बात बोलते हैं। इसी से आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा ढोंगी है यह शख्स तेज प्रताप यादव। खैर, जो बात था हमने बताया। हमारी बात से आप लोग कहां तक सहमत है कमेंट में जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं आपसे बड़े अपडेट और एक बड़े न्यूज के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद।